श्री गणेशाय नमो नमः। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, कल मैंने आपको राशियों के बारे में बताया था कि कौन से तत्व होते हैं। उन तत्वों के अनुसार मेरा स्वभाव बनता है। राशियों के अनुसार ही हम वैसी क्रियाएं करते हैं, वैसा व्यक्तित्व मेरा बन जाता है। तो ये राशियां कैसे तत्वों का हम जानते हैं, क्या कितने तत्व होते हैं, इस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। वायु तत्व के जो इंसान होते हैं, और जल तत्व के वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, ये सब तत्व जो होते हैं ये हमारे शरीर में कैसे विद्यमान होते हैं, ये कैसी प्रकृति होती है और कैसे ये हमारे शरीर में काम करते हैं। जिस तत्व के हम होंगे उस तत्व के जैसा मेरा स्वभाव होगा। कौन तत्व की अधिकता है मेरे शरीर में, ये सब ज्योतिष विज्ञान बताता है। हम किस राशि के हैं, किस लग्न के हैं, वैसे मेरा शरीर होगा, वैसी मेरी सोच होगी, मेरा वैसा स्वभाव होगा। अब वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, ये 4 तत्व हैं। उसके अनुसार हम राशियों का निर्धारण करेंगे। वायु तत्व की राशियां होती हैं 3, मिथुन, तुला और कुंभ। ये राशियां वायु तत्व होती हैं। ये एक जगह स्थिर नहीं रहती, ये वायु की तरह उड़ती रहती हैं। इनके अंदर बौद्धिक क्षमता बहुत होती है। समाज सुधारक की भावना उनके अंदर होती है। कहीं भी खड़े होंगे तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, धार्मिक बातें करेंगे, अच्छी अच्छी आपको सलाह देंगे। ये ज्ञान के प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं। वायु तत्व वाले इंसान जो होते हैं व्यक्ति, मिथुन, तुला और कुंभ राशि के व्यक्ति होते हैं, वो ज्ञान की ओर ज़्यादा करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, बहुत गहरे दिमाग के होते हैं, सदैव सृजन में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ करने की प्रवृत्ति उनके अंदर होती है। अब जल तत्व हुआ। जल तत्व की कौन कौन राशियाँ होती हैं? जल तत्व की कर्क, वृश्चिक और मीन राशियाँ। तो जल के बिना नहीं रह पाती। कर्क केकड़ा वो जल में रहता है, बिच्छू वृश्चिक राशि, और मीन राशि भी जो है वो मछली होती है। तो ये जल के बिना ये नहीं रह पाती। ये बहुत धार्मिक होती हैं, अंदर से बहुत जल्दी टूट जाती हैं और बेचैन रहती हैं, हर समय दिमाग से परेशान रहती हैं। तो ये राशियों का स्वभाव जल तत्व भावनात्मक होती हैं, भावना के प्रति बहुत होती हैं, बौद्धिक क्षमता से कम भावना से ज़्यादा काम करती हैं, परिपूर्ण होती हैं। और ये प्रेम के मामले में भी अच्छी होती, स्थिर होती, आध्यात्मिक विचार होती हैं और धार्मिक होती हैं। ये राशियाँ धार्मिक होती हैं। तो ये हुई मेरी जल तत्व राशियाँ। इसमें आई कर्क, वृश्चिक और मीन राशियाँ, ये जल तत्व प्रधान होती हैं, ये भावनात्मक होती हैं। तो अग्नि तत्व राशियाँ होती हैं मेष, सिंह और धनु। ये राशियाँ अग्नि से प्रभावित होती हैं। उनके अंदर अग्नि तत्व ज़्यादा होता है, गुस्सा बहुत आता है, तेज होता है, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाएंगी, अग्नि की तरह जलने लगती हैं। ये राशियों वाले खिलाड़ी बनते हैं, ओज का काम करते हैं, साहस, प्रबंधन क्षमता और नेता बनना, लीडर बनना, साहस के कार्यों को ये अग्नि तत्व राशियाँ बहुत अच्छे से करती हैं। आध्यात्मिक होती हैं, अध्यात्म के प्रति उनकी बहुत रुचि होती है और सोच बहुत ऊंची होती है। ये अग्नि तत्व वाली राशियाँ मेष, सिंह और धनु राशियाँ, ये हमारी अग्नि तत्व राशियाँ हुई। पृथ्वी तत्व राशियाँ, इनका स्वभाव बहुत गंभीर होता है, ये धरती से जुड़ के रहते हैं। इन राशियों में आता है वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। ये कभी उड़ते नहीं हैं, ये हर काम को बहुत ठोस तरीके से, धैर्य से और बहुत साहस के साथ करते हैं। ये धन के प्रति बहुत ललायित होती है, दुनिया के ऐशो आराम की चीज़ें, लग्जरी में रहना और पैसे के प्रति ये राशियाँ बहुत भागती हैं। ये भौतिकवादी राशियाँ होती हैं। ये अध्यात्म से उतना इनका टच नहीं रहता। ये समाज में परिवार के प्रति बहुत जुड़े रहते हैं। ये राशियाँ स्थिर होती हैं। इन राशियों में उड़ापन नहीं होता, भौतिकवादी होती हैं,
धन के मामले में ये बहुत आगे रहती हैं। अपने काम को पूरा करती हैं, कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती हैं। तो वृषभ, कन्या और मकर राशियाँ ये पृथ्वी तत्व राशियाँ ठोस होती हैं। ये कभी उड़ने वाली नहीं होती, ना ज़्यादा बातें करती हैं। तो ये मेरे तत्व हुए। ये इन तत्वों के कैसे तत्व बनते हैं ये आज आपने जाना कि तत्व के अनुसार ही मेरा स्वभाव बनता है। उस तत्व के हम हैं, इसलिए हमारा स्वभाव ऐसे है। वैसे कोई भी अपने से कुछ भी नहीं है, स्वभाव भी हमारे तत्वों के अनुसार बनते हैं। और जब हम आपको कुंडली का बताएंगे तो ये भी बताएंगे कौन राशियाँ कैसे दूषित होती हैं। राहु केतु बैठते हैं तो क्या भ्रम पैदा होता है, क्या होता है, ये मैं लग्न के माध्यम से, लग्न, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव और लग्न, ये सब भावों की मैं चर्चा ज्योतिष में आपसे करूंगी। तब मैं आपका मेरा ज्योतिष विशाल होता जाएगा। मैं आपको एक एक ग्रहों के बारे में, कैसे ग्रह कहाँ बैठे हैं, क्या फल देंगे, ये सब बारे में आपको बताऊंगी। अब वायु तत्व के बाद आया हमारा स्वभाव। मेरी राशियाँ किस स्वभाव की हैं, वो तो तत्व हो गया। मैं किस तत्व हमारे शरीर। अब स्वभाव, जैसे द्वि स्वभाव राशियाँ होती हैं, स्थिर राशियाँ होती हैं और चर राशियाँ होती हैं। तो द्वि स्वभाव राशियाँ जो वो होती, उनके स्वभाव चर के राशियों के और स्थिर राशियों दोनों का स्वभाव उनको मिला जुला होता है। वो एक स्वभाव नहीं लेके चलती, उनका दोहरा स्वभाव होता है, आगे पीछे दोनों चलती हैं, इसलिए उनको दो स्वभाव राशियाँ बोला गया है। वो अपने बात पे स्थिर नहीं रहती हैं। दो स्वभाव राशियों में आपकी मिथुन राशि आती है, कन्या राशि आती है और आपका धनु राशि आती है, मीन राशि आती है। ये द्वि स्वभाव राशियों वाले होते हैं, अध्यात्म भी होते हैं और किसी बात को बहुत देर तक नहीं पकड़ के रखते, वो दोनों तरफ चलते हैं। दोनों स्वभाव उनके पास होता है, चर और स्थिर दोनों का स्वभाव उनके पास होता है। ये द्वि स्वभाव राशियाँ हुई। उसके अंतर्गत आई आपकी मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि, ये द्वि स्वभाव राशियाँ हैं। अब आपको हम स्थिर राशियों के बारे में बताते हैं। स्थिर, द्वि स्वभाव, स्थिर और चर, ये तीन प्रकृति होती है, ये तीन स्वभाव होता है। अब स्थिर राशियाँ हुई वृषभ, सिंह और वृश्चिक और कुंभ, ये राशियाँ स्थिर राशियाँ हुई। ये किसी भी कार्य को बहुत स्थिरता से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, जल्दीबाजी नहीं करते, समय को नहीं देखते, लेकिन किसी कार्य को जब पकड़ते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, बहुत स्थिरता से करते हैं। इनके अंदर उछलपना नहीं होता है, जल्दीबाज नहीं होते हैं, स्थिरता से। और ये घर में रहना पसंद करते, अपने ही घर में, इधर उधर बहुत घूमना फिरना इनके स्वभाव में नहीं होता। जहाँ रहते हैं वहाँ स्थिरता से रहते हैं। ये हमारी स्थिर राशियाँ हुई। इसलिए हमारे राशियों के अनुसार हमारा स्वभाव बनता है। वृषभ राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, ये मेरी स्थिर राशियाँ हुई। अब आप चर राशियाँ हुई। चर का मतलब होता है चलने वाली, वो कभी स्थिर नहीं रह सकती। उन राशियों में आता है मेष राशि आती है, आपकी तुला राशि आती है और मकर राशि आती है। मेष, कर्क, तुला, मकर, ये राशियाँ चर राशि हुई। ये स्थिर नहीं रहती, इनका स्वभाव चलायमान होता है, ये हर समय चलती रहती हैं। तो कभी बच्चा होता है स्थिर एक जगह नहीं बैठता, कोई बच्चे होते बहुत स्थिरता आराम से बैठे रहते हैं, तो वो हमारे तत्वों के और स्वभाव के ही अनुकूल होते हैं। इसलिए हमें उनके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। उनके तत्व को जान करके कि हमारा बच्चा क्रोधी है तो अग्नि तत्व है, स्थिर है तो स्थिर राशि है, तो ये सब बारे में ज्योतिष ही आपको बता सकता है। इसलिए ज्योतिष के पास जाके बच्चों के क्या भविष्य है, क्या वो करना चाहते, किस तत्व के हैं, कौन सी नौकरी उनके लिए अच्छी होगी, ये सब ज्योतिष का आपको सही सलाह देंगे। इसलिए बच्चों के ऊपर हावी मत होइए। जो बच्चे अग्नि तत्व, जल तत्व के हैं, स्थिर हैं, कमज़ोर हैं, तो वो प्रशासन का काम, वो सेना का काम कैसे कर सकते हैं। इसलिए ग्रहों वो मानसिकता से
मानसिकता से भरे व्यक्ति जो दिमाग का काम करना चाहते हैं, जो शरीर से ऊर्जावान होते हैं, वो ऊर्जा का काम करते हैं। इसलिए तत्व तत्व 4 हुए, वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व। ये तत्व से हम बने हैं। ये तत्व कौन सी तत्व की अधिकता है, कौन से तत्व के हमारी राशियाँ हैं, ये सब बातें ज्योतिष के माध्यम से आपको जानकारी मिलती है। द्वि स्वभाव भी राशियाँ आपको पता, द्वि स्वभाव, चर, स्थिर, ये मेरी 3 प्रकृति होती है, 3 प्रकृति के लोग होते हैं। ये सब हमें पता होता है। अग्नि तत्व के जो भी व्यक्ति होंगे वो ऊर्जा उनके अंदर बहुत होती है, वो कभी थकते नहीं, हर समय ऊर्जावान रहते हैं, जल्दीबाज होते हैं, जल्दी काम करते, कोई काम पूरा कर लेते हैं, उसको अधूरा छोड़ के इधर हट जा दूसरे के ऊपर सौंप देते हैं और अधूरा करके छोड़ देते हैं। स्थिर, क्रोधी भी होते हैं। अग्नि तत्व वाले बहुत छड़ी, उनके अंदर क्रोध बहुत जल्दी आता है और सहनशील नहीं होते हैं। ये सब बातें पर जैसे जैसे वो परिपक्व होते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती, वैसे वैसे उनके अंदर गंभीरता आती है। तो अग्नि तत्व राशियाँ आपको बताया हमने कि एक मेष राशि और सिंह राशि और धनु राशि, ये हमारी अग्नि तत्व राशियाँ हुई। ऐसे हमारे जल तत्व की राशियाँ कर्क, वृश्चिक, मीन, ये जल तत्व होता है। इसमें अंदर भावुकता होती, बहुत जल्दी रोने लगते हैं, बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाते हैं अंदर से। और पृथ्वी तत्व राशियाँ आपको बताया वो स्थिर होती हैं, गंभीर होती हैं, भावना में नहीं बहती, ना बुद्धि से, वो अपना कार्य बहुत ठोस और सोच समझ के करते हैं, चाहे उसमें जितना विलम्ब हो जाए। तो ये तत्व हुए। अब मैं आपको उनके आप बताऊंगी कि कैसे हम तत्व जो मेरे बनते हैं वो हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं। ये मैं आपको कौन कौन से राशियां हैं, ये कौन से इनके स्वामी हैं और कौन से हमारे शुभ हैं अशुभ हैं, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगी। और ज्योतिष बहुत बड़ा विज्ञान है। मैं लग्नों के बारे में भी आपको बताऊंगी। जो आपको मैंने ग्रहों के बारे में बता दिया, द्वि स्वभाव के राशि में बता दिया कि अब इनके साथ कौन से ग्रह बैठे हैं, उनका क्या स्वभाव हो जाता है, इनके साथ कौन से ग्रह इनका सामंजस्य बना रहे, इनके साथ बैठे हैं तो उस तरह भी मेरा स्वभाव हो जाता है। तो स्थिर यही स्वभाव नहीं रहता। अगर मेरी राशियों के साथ ये सब राहु, केतु, शनि ये सब बैठे हैं तो मेरा स्वभाव उस तरह भी थोड़ा थोड़ा हो जाता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र को के बारे में आप लोग भी जानकारी रखिए, इससे आपका कल्याण होगा। बोलो शिव शंकर।